तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम एवरेज अर्थात औसत के सवालों पर बात करने वाले हैं। तो आज ये औसत का हमारा पहला वीडियो है, तो आज हम बेसिक से चलेंगे और आप लोगों को मैं शुरू से समझाना चाहूँगा कि औसत होता क्या है। उसके बाद थोड़ा सा उसका सूत्र भी देखेंगे, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। तो देखिए, मान के चलते हैं रमेश के घर 5 गाय हैं। ठीक है, रमेश के घर 5 गाय हैं। पहला गाय, दूसरा गाय, तीसरा गाय, चौथा गाय और ये 5वां गाय। 5 गाय हैं। अब ये गाय 2 लीटर दूध देती है, ये गाय 4 लीटर दूध देती है, ये गाय 3 लीटर दूध देती है, ये गाय 4 लीटर दूध देती है और ये गाय 2 लीटर दूध देती है। गाय 5 हैं, सब अलग अलग दूध देती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये 5 गाय मिल के आपस में लगभग कितने लीटर दूध देती है एवरेज, ठीक है, सबका बराबर करके लगभग कितने लीटर दूध सभी गायें देती हैं, तो इस तरह के सवाल को हम एवरेज कहेंगे और एवरेज से बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 5 गायों के द्वारा जो दिए गए दूध है ये कितने लीटर है, इनको जोड़ेंगे और 5 से हम भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद जो आएगा वही इसका एवरेज कहलाएगा। जैसे कि क्या करने के लिए बोला हूं मैं, इन 5 को जोड़ेंगे, मतलब 2 धन 4 धन 3 धन 4 धन 2। ये 5 गायों के द्वारा इतने इतने लीटर दूध दिया जाता है। इसको हम आपस में जोड़ देंगे और उसमें 5 से भाग करेंगे। ये जितने हैं उतने से भाग करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 गाय हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 से हम भाग कर देंगे अर्थात 5 लेंगे। अगर मान के चलिए 3 गाय का देख रहे होते, ठीक है, मान के चलिए 3 गाय का देख रहे हैं। पहला गाय 2 लीटर दूध देता है, दूसरा 4 लीटर देता है, तीसरा 3 लीटर दूध देता है। तो उस कंडीशन में हम इन तीनों को जोड़ते और उसमें 1 2 3 गाय का देख रहे हैं तो 3 से भाग करते। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें हम 5 गायों के दूध को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर देखिए कितना होता है, 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 2 15। इनको कुल मिलाकर जोड़ने पर हो गया 15। सब गायों का मिला के हो गया 15 लीटर दूध। अब 15 में हम 5 से भाग करेंगे क्योंकि ये 5 गायों का दूध है। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3 बार में, ठीक है। तो इस तरह से क्या आया, 3/1। तो इसको हम कह सकते हैं, उत्तर आया 3, ठीक है, उत्तर आ गया 3। तो हम कह सकते हैं कि जो रमेश की गाय हैं वो लगभग 3 लीटर दूध देती हैं। सभी गायें 3 लीटर दूध देती हैं। तो यही हो गया एवरेज अर्थात औसत। हिंदी में औसत बोलते हैं और इंग्लिश में एवरेज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एवरेज दरअसल होता क्या है। अब इस आधार पे हम एवरेज का सूत्र निकालेंगे कि एवरेज का सूत्र आखिर होता क्या है या कैसे रहेगा। तो देखिए, एवरेज का सूत्र हम बना सकते हैं इसी को देख के। एवरेज में हमने क्या किया था, ये अलग अलग गायों के द्वारा कुल कितनी लीटर दूध दी गई इनको हमने जोड़ा। तो ये हमारे दिए गए आंकड़े थे, तो हमने इसको जोड़ा था। हम किसको क्या कहेंगे, आंकड़ों का योग। क्या कहेंगे, आंकड़ों का योग। आंकड़े हैं तो इनको जोड़ रहे हैं, तो आंकड़ों का योग और उसका बटे हमने क्या से भाग किया है, तो कुल कितने आंकड़े थे उनसे, मतलब 5 गाय थे तो 5 से हमने भाग किया। ये क्या है, आंकड़ों की संख्या, मतलब कितने आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या हो गई, ठीक है। इसलिए हम करेंगे आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से हमारा औसत का सूत्र क्या बना, औसत का सूत्र हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इस तरह से हम औसत निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को औसत का सूत्र कैसे निकला ये भी समझ में आ गया और औसत क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, औसत तो हमने देख लिया। अब औसत के सवाल को अगर दूसरे तरीके से पूछ दे, जैसे कि रमेश की 5 गायें, ठीक है, 5 गायें, जो 5 गायें थी वो औसतन 3 लीटर दूध देती हैं। 3 लीटर आया था ना, ठीक है। 5 गायें औसतन 3 लीटर दूध देती हैं।
तो कुल मिलाकर कितना लीटर दूध हुआ। मतलब आंकड़ों का योग क्या है ये पूछ रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। रमेश की 5 गायें 3-3 लीटर दूध देती हैं तो कुल कितना देती हैं। ठीक है, ये औसतन 3-3 लीटर है तो कुल कितना लीटर दूध देती हैं ये पूछ रहा है। मतलब एवरेज आपका बता दिया, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा औसत। औसत का सूत्र आंकड़ों का योग और उसका बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे आपको औसत दे दिया है 3-3 लीटर। ठीक है, औसत जगह दे दिया आपको 3-3 लीटर। अब पूछ रहा है कि आंकड़ों का योग क्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 मान लीजिए और आंकड़ों की संख्या, मतलब कुल मिला के कितनी गायें थी, 5 गायें। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कुल कितने लीटर दूध होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो हम ये निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुणा 5। इधर भाग कर रहे हैं, इधर आएगा तो गुणा करेगा, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंचे 15, मतलब x बराबर हो जाएगा 15। मतलब उसकी सभी गायें कुल मिलाकर 15 लीटर दूध देती हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आपने सवाल को समझ लिया, मैं लिखा नहीं हूँ, बस आपको समझा दिया। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं औसत के सवालों पर। दोस्तों एक तीसरा प्रश्न समझिए। रमेश हिंदी में 53 नंबर लाता है, अंग्रेजी में 47 नंबर लाता है और गणित में 74 नंबर लाता है। तो तीनों विषय में उसका औसतन कितने अंक है। अगर इस तरह से सवाल पूछे तो आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, 3 विषय दे दिए, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ठीक है, तीनों विषयों में 53 नंबर, पहले में, दूसरे में 47 और तीसरे में 74 नंबर। तीनों का औसत आपसे पूछ दिया तो आप इसको देखिए कैसे निकालेंगे। हमने औसत निकाला है, औसत बराबर क्या निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो वो आपने 2 बार देख लिया, अब वो नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट औसत निकाल रहा हूँ। आंकड़ों का योग में हम क्या करते हैं, ये 53 जो आंकड़े हैं इसमें ये 47 और इधर 74, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद कितने से भाग करना है, तो देखिए आंकड़े यहाँ 3 है ना, 1 2 3, तो हमें 3 से भाग करना है। इनको जोड़ने के बाद इनको जोड़ने पर आएगा, देखिए 3 7 10 4 14, 14 की 4 हासिल 1, हासिल 1 और 4 5, 5 5 10, 10 7 17, मतलब ये हो गया 174 बटे 3। 174 में हम 3 से भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 2 बच गया, 2 4 24, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब हो गया 58। मतलब रमेश ने तीनों विषयों में लगभग 58 नंबर लेके आए। ठीक है, तो ये है आप लोगों के आज के औसत के सवाल। उम्मीद है आप लोगों को औसत का प्रारंभिक ज्ञान हो गया होगा कि औसत क्या है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम कुछ कठिन सवालों को देखेंगे जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।